हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट अलाभकारी संस्थाओं के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं सभी क्वेश्चन आंसर्स को समझेंगे। और यह क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर्स बहुत छोटे छोटे हैं, आप आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक है अलाभकारी संस्थाएं। तो हमने आप लोगों को इसका पूरा टॉपिक समझा रखा है, लेकिन अभी इसमें हम छोटे छोटे आंसर्स के बता रहे हैं। तो अलाभकारी संस्थाएं ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, मतलब यह लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती, बल्कि इनका काम समाज और उनके सदस्यों की सेवा करने के लिए है। जो समाज है और जो इस संस्थाओं के सदस्य होते हैं उनकी सेवा करने के लिए इनका जो है मेन उद्देश्य है। दूसरे बात करेंगे हम क्वेश्चंस की, आय और व्यय खाता क्या है। तो आय और व्यय खाते जिनका मुख्य उद्देश्य कंपनी या संस्था का आय और व्यय का विवरण तैयार करना होता है, यानी कितनी इनकम है और कितना एक्सपेंस है उसका डिटेल तैयार करने के लिए आय और व्यय खाते को बनाया जाता है। तीसरा है अलाभकारी संस्थाओं के आय के स्रोत क्या है। तो हमने आप लोगों को बता रखा है कि जितनी भी अलाभकारी संस्थाएं होती हैं इनका मुख्य स्रोत अनुदान होता है, चंदा होता है, वसीयत, सदस्यता शुल्क, यही सब चीजें होती हैं। यानी यह संस्थाएं दान और चंदे के ही बलबूते काम करती हैं। अगर दान और चंदा नहीं मिलेगा तो ये संस्थाएं काम नहीं कर पाएंगी। चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है कि आय और व्यय खाता कौन बनाता है। तो आय और व्यय खाता कोई भी लाभकारी या गैर लाभकारी संस्था होगी वही बनाएगी। यानी कि जो भी संस्थाएं बिजनेस कर रही हैं, चाहे वह उनका प्रॉफिटेबल बिजनेस हो या नॉन प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, यानी कि लाभकारी संस्थाएं हो या अलाभकारी संस्थाएं हो, किसी भी प्रकार की संस्थाएं होंगी वो यहाँ पे आय और व्यय खाते को तैयार करेंगे, जिससे उनको पता चलेगा कि आय और व्यय उनका कितना है एक साल में। पांचवें पॉइंट पे आते हैं, प्राप्ति व भुगतान खाता बनाने के उद्देश्य क्या है या कारण क्या है। तो प्राप्ति और भुगतान खाता बनाने के मुख्य कारण है कि संस्था का जो रोकड़ है, यानी कि जो कैश है, उस कैश का आकलन करना कि संस्था में कितना पैसा आया और कितना गया, यानी कितना मिला है, प्राप्त हुआ है और कितना भुगतान हुआ है। छठा पॉइंट है अधिक्य का क्या है। तो जितनी भी अलाभकारी संस्थाएं होती हैं उन संस्थाओं में अगर आय व्यय से ज्यादा हो, यानी कि इनकम उनका एक्सपेंस से ज्यादा हो, तो वह अधिक्य कहलाता है। तो वह क्या कहलाएगा, अधिक्य। कब, जब इनकम एक्सपेंस से ज्यादा होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि घाटा क्या है, यानी कि जब कोई भी अलाभकारी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं का व्यय अगर आय से ज्यादा होता है तो वह घाटा कहलाता है किसी भी संस्था का। इसके बाद आठवां है, अगला टॉपिक है कि प्राप्ति और भुगतान खाता किसकी सहायता से बनता है। तो प्राप्ति और भुगतान खाता बनाने के लिए रोकड़ बही का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कैश बुक का इस्तेमाल करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमारी जो फर्म है या जो संस्था है उसकी प्राप्ति और भुगतान की हिस्ट्री क्या है, मतलब कितना पैसा प्राप्त हुआ है, कितना भुगतान किया गया है। अगला पॉइंट है प्राप्ति और भुगतान खाता कैसा खाता है। तो प्राप्ति और भुगतान खाता जो होता है यह वास्तविक खाता कहलाता है। अगला पॉइंट, अलाभकारी संस्थाएं लेखा किस पद्धति से करती हैं, मतलब जितनी भी अलाभकारी संस्थाएं हैं उनका जो लेखांकन का मेथड है, लेखांकन का तरीका है, वह कौन सा है। तो जितनी भी अलाभकारी संस्थाएं होती हैं वह रोकड़ बही रखती हैं, यानी रोकड़ बही बनाया जाता है और उसी के सहायता से तुलन पत्र यानी बैलेंस शीट तैयार करते हैं और फिर उसके बाद वित्तीय स्थिति का ज्ञात होता है इसमें कि वित्तीय स्थिति क्या है। अगला पॉइंट है आय और व्यय खाता क्या प्रदर्शित करता है। तो आय और व्यय खाता संस्था में आय पर व्यय का आधिक्य, आय पर व्यय का आधिक्य और व्यय पर आय का आधिक्य क्या है, इसी को यह प्रदर्शित करता है। अगले पॉइंट पे आते हैं कि आजीवन सदस्यता शुल्क कहाँ दर्शाया जाता है। तो आजीवन सदस्यता शुल्क को हम पूंजी मान करके तुलन पत्र के दायित्व पक्ष में इसको हम दर्शा देते हैं।
अगला है नेक्स्ट, प्राप्ति भुगतान खाता क्या प्रदर्शित करता है? तो यह रोकड़ बही के सारांश को प्रदर्शित करता है। तो हमें उम्मीद है कि यह छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं और इनके जो आंसर्स अभी हमने बताए हैं, इनकी सहायता से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करने में मदद मिलेगी।